माई इसेकाई लाइफ एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि गीगल के शॉप पर खड़ा होता है ताकि वो अपने स्लाइम और प्राउडवुल्फ के लिए आर्मर बनवा सके। तो गेगल यूजी को बताता है कि आर्मर बनाने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है। गेगल आर्मर को बना तो सकता है लेकिन अच्छा आर्मर बनाने के लिए उसके पास वो मटेरियल नहीं है। तुम्हारे पेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमें काफ़ी अच्छे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद गेगल की शॉप पर काम करने वाला बंदा गेगल से पूछता है कि क्या सच्ची में ये स्लाइम और प्राउडवुल्फ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो गेगल उसे बताता है तुम्हें दिखने में नहीं लगता होगा लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कभी नहीं देखे हैं। तो यूजी को लगता है कि गेगल उसके मॉन्स्टर के लिए आर्मर नहीं बना सकता। तो गेगल यूजी को कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ मटेरियल की ज़रूरत है जो कि स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके बाद वो यूजी को एक लेसर फायर ड्रैगन का ज्वेल दिखाता है और कहता है कि हम लोग इस चीज़ से तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा आर्मर बना सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों को लेसर फायर ड्रैगन को डिफीट करने पर मिलती है लेकिन फिर भी अगर मैंने इसका यूज़ किया तो तुम्हारे मॉन्स्टर के स्ट्रेंथ के आगे ये आर्मर नहीं टिकने वाला है, इसलिए हमको कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ की ज़रूरत है। जिसके बाद गेगल यूजी को बताता है कि इन ड्रैगन की एक स्पेशल ब्रीड होती है जिनको ब्लू लेसर फायर ड्रैगन्स कहा जाता है। तो अगर तुम उस ड्रैगन का ज्वेल लेके आओगे तो शायद से आर्मर टिक पाएगा। जिसके बाद यूजी को वो माउंटेन दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर इस माउंटेन पर सभी लेसर फायर ड्रैगन्स तुमको घूमते मिलेंगे। ब्लू वाले ड्रैगन को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो अगर तुम उस ब्लू ड्रैगन के ज्वेल को ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ को बनाऊंगा। तो यूजी मान जाता है ज्वेल को लाने के लिए। जिसके बाद यूजी गेगल से पूछता है कि क्या अगर वहाँ पर लेसर फायर ड्रैगन्स हैं तो क्या इसका मतलब है कि वहाँ पर नॉर्मल फायर ड्रैगन्स भी हैं। तो गेगल कहता है हाँ शायद है भी, क्योंकि मैंने किसी को भी ड्रैगन्स को हराते हुए नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में। जिसके बाद यूजी मान जाता है और ब्लू ड्रैगन्स की हंटिंग पर चले जाता है। जिसके बाद यूजी फील्ड में आता है और सभी लेसर फायर ड्रैगन्स को मारने की रिक्वेस्ट ले लेता है। तो रिसेप्शनिस्ट यूजी को कहती है कि अगर तुम उस माउंटेन पर जाओगे तो वहाँ पर तो काफ़ी सारे लेसर फायर ड्रैगन्स हैं। तो यूजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं मैजिक का यूज़ करूँगा। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है लेकिन मैजिक तो लेसर फायर ड्रैगन्स के ऊपर काम ही नहीं करता है। जिसको सुनकर यूजी शॉक हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि लेसर फायर ड्रैगन्स के ऊपर मैजिकल प्रोटेक्शन लगा होता है उनके ज्वेल की तरफ से। उनके स्केल काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं जो कि उन्हें ऑर्डिनरी अटैक से बचाते हैं। तो यूजी मन में सोचता है कि इनको हराने में तो लगता है काफ़ी मुश्किल आने वाली है। जिसके बाद यूजी उससे पूछता है कि लोग उन ड्रैगन्स को आखिरकार डिफीट करते कैसे हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है पानी का यूज़ करके। फायर ड्रैगन पानी के सामने काफ़ी कमज़ोर होते हैं, कुछ फ्यू डजन लीटर ही आराम से उन ड्रैगन्स को ख़त्म कर सकता है, लेकिन इतने सारे पानी को माउंटेन पर लेकर जाना काफ़ी मुश्किल है। तो यूजी कहते हैं कि वाटर मैजिक का क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता फिर। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल होना होगा इतने सारे वाटर को रिजर्व करने के लिए, कोई भी ऐसा मैजिक यूज़ ही नहीं कर सकता है। जिस पर यूजी उसे बताता है कि वाटर मैजिक तो यूजी की स्पेशलिटी है। तो वो यूजी को कहती है चाहे कुछ भी हो तुम्हें रिवर को क्रॉस करना होगा वहाँ माउंटेन पर जाने के लिए। तो यूजी उससे पूछता है कौन से रिवर। तो वो यूजी को बताती है एक ऐसी रिवर जहाँ पर मैन ईटिंग फिश पिराना रहती है। तो यूजी पिराना को भी डिफीट करने की रिक्वेस्ट को ले लेता है। जिसके बाद यूजी और सभी लोग वोल्केनो के पास आ जाते हैं। तो यूजी पूछने लगता है कि क्या इस वोल्केनो के पास जाना सेफ रहेगा। तो स्लाइम यूजी को कहते हैं कि हम लोग पूछ कर आते हैं। जिस पर यूजी पूछता है तुम किससे पूछोगे। तो यूजी आगे चलता है। तो यूजी को एक न्यू तरीके की स्लाइम दिखाई देती है जो कि रेड स्लाइम होती है। तो रेड स्लाइम यूजी को बताते हैं कि इस टाइम पर वोल्केनो बिल्कुल सेफ है तो वो लोग जा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग उस रिवर के पास आ जाते हैं जहाँ पर पिराना होती है। तो यूजी कहते हैं कि रिसेप्शनिस्ट ने ये कहा था कि पिराना सरफेस पर स्विम करती है, लेकिन किसी को भी सरफेस पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो यूजी कहते हैं अगर स्लाइम सरफेस पर कुछ भी सेंस नहीं कर सकते हैं तो लगता है हमें पानी के नीचे चेक करना होगा, लेकिन स्लाइम तो स्विम ही नहीं कर सकता है पानी के अंदर। इसलिए यूजी मैजिक मेकर से एक स्लाइम नेट बना देता है जिससे कि सभी स्लाइम मिलकर पिराना को ढूंढने लगती है। जिसके बाद रेड स्लाइम को एक होल मिलता है तो वो उसके अंदर जाता है। यूजी स्लाइम को कहता है कि अपना ख्याल रखना। रेड स्लाइम को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है लेकिन वो नहीं आती है, इसलिए दूसरी स्लाइम उसको चेक करने के लिए जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों स्लाइम पानी के अंदर से डर के बाहर आ रही होती है। तो बाद में पता चलता है कि उनके पीछे तो पिराना मछली लगी होती है, वो भी बाहर आने की कोशिश करती है।
पिराना मछली स्लाइम के नेट में फंस जाती है, तो यूजी उस नेट को ऊपर खींच देता है। तब स्लाइम के साथ साथ पिराना मछली भी ऊपर आ जाती है, तो यूजी रेंज फ्रोस्ट का यूज करके पिराना को जमा देता है। लेकिन पिराना उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाती है और यूजी को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यूजी उसके अटैक को डॉज करके फायरबॉल स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद पिराना मछली पूरी तरीके से जल जाती है। जिसके बाद वो लोग आगे चलने लगते हैं तो उन्हें लेसर फायर ड्रैगन्स दिखाई दे जाते हैं। तो यूजी स्लाइम से कहता है कि इनके ऊपर हमला करो, लेकिन स्लाइम ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उनके मॉम ने कहा था कि लेसर फायर ड्रैगन्स काफ़ी स्कैरी होते हैं। तो यूजी मन में सोचता है क्या स्लाइम के पास मॉम होती है। तो यूजी डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इन ड्रैगन से लड़ेगा। जिसके बाद यूजी एक ड्रैगन के पास जाकर वाटर कैनन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन एक ही हिट में ख़त्म हो जाता है और उस ड्रैगन के अंदर से उसका जोल निकल जाता है। यूजी ने ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा दिया, जिसकी वजह से स्लाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ड्रैगन इतने ज़्यादा स्केरी नहीं है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि बाकी के ड्रैगन्स को वो हराएंगे। देखते ही देखते यूजी की स्लाइम्स ने काफ़ी सारे ड्रैगन्स को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद यूजी को खबर मिलती है कि स्लाइम्स को एक ब्लू ड्रैगन दिखाई दिया है। जिसके बाद यूजी उस ब्लू ड्रैगन के पास जाता है और कहता है कि ये वाला ड्रैगन तो बाकी ड्रैगन से ज़्यादा टफ लग रहा है। जिसके बाद यूजी की स्लाइम ब्लू ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लेती है और वाटर कैनन का उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन वाटर कैनन से भी ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद यूजी स्लाइम्स को उस ड्रैगन के सामने खड़े होने के लिए कहता है और फिर उसके बाद रेंज फ्रोस्ट का यूज़ करता है, लेकिन 10th टाइम, जिसकी वजह से यूजी की स्पेल की पावर 10th गुना ज़्यादा हो जाती है इस बार, और ये स्पेल पूरी तरीके से ड्रैगन को जमा देती है। जिसको देखकर प्राउडवुल्फ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यूजी पूछते हैं कि क्या ये स्पेल अब काम करी। जिसके बाद पता लगता है कि यूजी जीत जाता है। जिसके बाद यूजी को ब्लू लेसर ड्रैगन का ज्वेल मिल जाता है, जिससे कि वो अपना आर्मर अब बना सकते हैं। जिसके बाद यूजी स्लाइम्स को कहता है कि हम लोग बाकी बचे कुचे भी लेसर फायर ड्रैगन्स को हरा देंगे, और स्लाइम सारे मान जाते हैं। शाम हो जाती है। यूजी गिल्ड में आकर सभी रिक्वेस्ट को सबमिट करा देता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि यूजी ने 202 लेसर फायर ड्रैगन्स को एलिमिनेट कर दिया, और साथ ही साथ पिराना को भी। तो यूजी रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि पिराना सरफेस पे नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा नीचे छुपी हुई थी। तो इस बात को रिसेप्शनिस्ट नोट करने लगती है। तो यूजी पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो यूजी को बताती है कि ये एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेट सर्वे है। हम हमेशा इसी तरीके के सर्वे को दूसरी जगह पर भेजते रहते हैं जब मॉन्स्टर अजीब तरीके के साइन दिखाता है, ताकि सब कुछ सेफ रहे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी गेगल की शॉप पर आकर उस ज्वेल को दिखाता है। तो गेगल कहने लगता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो यूजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम इससे आर्मर क्राफ्ट कर सकते हो अब। तो गेगल कहते हैं ज़रूर, तुम्हें अपने प्राउडवुल्फ के लिए आर्मर बनवाना है ना। तो यूजी गेगल को एक और ब्लू ज्वेल देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्लाइम्स के लिए भी कुछ चीज़ बना दो, और अगर तुम्हें नॉर्मल लेसर फायर ड्रैगन्स के ज्वेल चाहिए तो ये रहे। जिसके बाद यूजी स्लाइम की मदद से वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन के ज्वेल ले आता है, और इन सभी ज्वेल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गेगल ने प्राउडवुल्फ और स्लाइम के लिए काफ़ी बढ़िया एक आर्मर बना दिया है। जिसके बाद वो आर्मर को चेक करने के लिए बाहर ले आते हैं। तो प्राउडवुल्फ उस आर्मर को डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है। जिसके बाद यूजी स्लाइम को भी भेजता है, तो स्लाइम भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में दौड़ने लगती है। जिसके बाद यूजी गेगल से पूछता है कि क्या ये आर्मर थोड़ा मैजिक बूस्ट को संभाल पाएगा, जिसपे गेगल कहते हैं कि क्यों ना तुम ट्राई करके देख लो। जिसके बाद यूजी स्टेमिना बफ, मोबिलिटी बूस्ट और डिफेंस बूस्ट को कर देता है। जिसके बाद प्राउडवुल्फ की स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, साथ ही साथ स्लाइम की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जिसके बाद प्राउडवुल्फ और स्लाइम वापस आते हैं। यूजी गेगल को थैंक यू करते हैं इतना बढ़िया आर्मर बनाने के लिए। तो गेगल कहते हैं 1 मिनट रुको, तुमने अभी भी और टेस्ट नहीं किए हैं। जिसके बाद यूजी कहता है मानना पड़ेगा, गेगल है तो काफ़ी ज़्यादा शार्प। जिसके बाद यूजी रेंज फ्रोस्ट को मीडियम लेवल पर करके स्लाइम को यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से स्लाइम पूरे एरिया को बर्फ़ से भर देती है। जिसको देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि स्लाइम मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद यूजी गेगल के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना, जो भी आज यहाँ पर हुआ है। अगले सीन में लोग देखते हैं कि गेगल यूजी से कहता है कि ये उस स्पेल को मुश्किल से ही संभाल पाया, तो क्या तुम इससे भी ज़्यादा पावरफुल मैजिक का यूज़ करते हो। तो यूजी कहता है कभी कभी। तो यूजी उससे पूछता है कि क्या अगर मैं ऐसा दोबारा करूँगा तो क्या ये आर्मर टूट जाएगा। जिस पर गेगल कहता है हाँ शायद।
लेकिन जो तुम मटेरियल लेकर आए हो मैं इससे यही चीज़ बेस्ट कर सकता हूँ। तो यूजी पूछते कि क्या तुम्हें इससे भी अच्छी कोई चीज़ चाहिएगी। तो गेगल कहते हैं कि इससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक फायर ड्रैगन। मैं फायर ड्रैगन के जोर से काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी उस फायर ड्रैगन को नहीं हराया है। जिस पर यूजी से पूछते हैं कि किसी ने क्यों नहीं हराया उसे। तो गेगल यूजी से कहते हैं कि अगर तुम एक बार उस ड्रैगन को देख लोगे तो तुम समझ जाओगे। वो ड्रैगन वोल्केनो के लावा के अंदर रहता है और कभी कभी ही अपने सर को बाहर निकालता है। वो ड्रैगन सिर्फ अपना सर बाहर निकाल के चीज़ों को देखता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। लेकिन कोई भी इतना पागल नहीं है कि उसके पास जाकर उसके सर के ऊपर पानी फेंके। तो यूजी अपने रूम में होता है, जिसके बाद सोचता है कि फायर ड्रैगन की वीकनेस वाटर ही है क्या। लेकिन वो ड्रैगन वोल्केनो का क्या करेगा अगर वो लावा से बाहर आएगा तो। जिसके बाद स्लाइम यूजी को बताते हैं कि लेसर ड्रैगन पागल हो गए हैं। तो यूजी देखते हैं कि ये सभी ड्रैगन तो उन्हीं मोस्टर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यूजी उन मोस्टर से लड़ा था फेस्टन में। उन्हीं मोस्टर की तरह भी इनकी आंखें लाल होती जा रही है। तो ये ब्लू मून और सेल्वेशन का एक और प्लान है जो कि वो अब करने वाले हैं। जिसके बाद यूजी स्लाइम और प्राउड वुल्फ को वोल्केनो के पास भेजता है और कहते हैं कि देखो उस जगह पर तुम्हें कोई दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। तो प्राउड वुल्फ और स्लाइम को कोई दो लोग दिखाई देते हैं, जिसको वो यूजी को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहीं यूजी को दिखाया जाता है जिसका रूम हिलने लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। तो वो अपनी विंडो खोल के देखता है। तो जैसे वो अपनी विंडो को देखता है उससे सामने वोल्केनो दिखाई देता है जो कि इरप्ट हो रहा होता है और उसमें से वोल्केनो गिर रहा होता है। तो हमें जब पास का सीन दिखाया जाता है तो हमें उसमें फायर ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि अपना सर बाहर निकाल कर काफ़ी गुस्से में लग रहा है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइस यार, अगर आप लोग को पसंद है ये वाला एपिसोड तो ज़रूर से लाइक करके जाना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।